मणिपुर की घटनाओं को लेकर शहर में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे पे धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मणिपुर के मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं की तरफ से बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारा गूंज रहे थे। आपको बताते चले कि सासाराम शहर को थोड़ा देर के लिए सही, पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई थी। हालांकि यह जाम प्रधानमंत्री के पुतला जलाने के तुरंत बाद ही कांग्रेसियों ने खुलवा दिया। किसी भी यात्रियों गणों को विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। किनारे होकर लोग घंटों नारेबाजी करते रहे। कुछ राजद कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष का साफ कहना था कि मणिपुर में जो भी घटनाएं हो रही हैं सिर्फ पीएम मोदी के इशारों पर हो रही है। वैसे भी बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, वह तो कांग्रेस पार्टी के मुखबिर थी, वही अपना पार्टी बना लिए हैं और आज भी वह कांग्रेस के साथ पूरे देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। बीजेपी पार्टी कभी नहीं चाहती है कि हमारा देश मजबूत हो और यहाँ गरीब कमजोर किसान को अच्छी संसाधन मुहैया हो सके। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का मणिपुर घटनाओं पे बिल्कुल मौन रहना और एक बार भी देखने तक नहीं जाना इस बात को साबित करता है कि यह देश जलाने की साजिश रची जा रही है। इसको कांग्रेस ने अपने खून पसीना से सींचा है, लेकिन आज जिस तरह से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इसमें महंगाई का मार शब्द तक बोलने के लिए बीजेपी के एक भी नेता तैयार नहीं है। इस प्रदर्शन में गांव देहात से महिलाओं का भी जत्था अपने गुस्से का इजहार करने सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे पे पहुंची हुई थी, जिसमें जिला अध्यक्ष कन्हैया कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष जमुना शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष भगवान सिंह, डॉक्टर जावेद, द्वारिका दुबे, धनंजय मेहता इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नमस्कार, बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार। आप देख सकते हैं कि यहाँ मणिपुर की घटना को लेकर के कांग्रेसियों में काफ़ी दुख है और इस दुख को जो है नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके लोग अपना रोष प्रकट कर लोगों को मतलब कि प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ पुतला दहन से नहीं, इसमें कितना जो है 200 करोड़ से आप नरेंद्र मोदी को हटाने में या किस तरह से आप इस घटना को निंदा करेंगे, इसमें सोचने वाली बात है। आप थोड़ा बताएं, आप इसका क्या मतलब है? अंकुर प्रखंड जब देवी से श्रीकांत तिवारी आज हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, कन्हैया बाबू के नेतृत्व में आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हो रहा है सासाराम चौराहा पर। आज मणिपुर में जो हादसा हुआ, महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर घुमाया गया, उसे अनशोषण किया गया, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी आज पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन कर रही है और पुतला दहन नरेंद्र मोदी का कर रही है। क्योंकि विगत जो सरकार है सत्ता में केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की, वो कान में जू तक नहीं रेंग रहा है और मुखदर्शक बनकर बैठी हुई है और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई ली है और पूरे भारत में इसका प्रदर्शन, इनका पुतला दहन हो रहा है।
और हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरे जिले के तरफ से इस मणिपुर का जो हुआ है हादसा उसका हम लोग घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो अभी तक मोदी जी गए नहीं, तो इसमें क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग हंगामा आंदोलन करने में कहीं ना कहीं मोदी से पीछे है। जहाँ भारत में जहाँ स्टेट में भाजपा की गवर्नमेंट है वहाँ जो भी ऑक्रोश होता है मोदी जी चुपचाप बैठ जाते हैं, और जहाँ विपक्ष कांग्रेस का जहाँ हुकूमत है, सत्ता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है मोदी जी उनके पार्टी के लोग हावी हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार उनकी है और सारे लोग एकजुट होकर हंगामा शुरू करते हैं। लेकिन इनके सरकार में, इनकी स्टेट में जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ इनकी जू तक नहीं रेंग रहे हैं, मुखदर्शक बनकर कहीं विदेश यात्रा, कहीं कुछ यात्रा। और इनके वित्त मंत्री अमित शाह जो हैं एकदम चुपचाप मुखदर्शक बनकर बैठे हुए हैं। अब आपको मिलाते हैं कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, ऐसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि करने से या कहीं और बढ़ चढ़ करके कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी के कान तक की आवाज़ शायद नहीं पहुंच पाई है। इसलिए इनसे बात करेंगे, थोड़ा आप बताएं। क्योंकि आज मणिपुर की घटना को लेकर के हम लोग यह प्रदर्शन और पूजा जानते हैं। जब किसी व्यक्ति का नाश का समय आता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। आज मणिपुर 3 महीने से धधक रहा है, चल रहा है, वहाँ हिंसाएँ हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार नंगा करा करके घुमाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठ कर तमाशा देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसलिए अगर यही राहुल जी सोनिया जी के खिलाफ बोलना होता, हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोलना होता तो तुरंत बोल देते हैं। आज मणिपुर धधक रहा है और तमाशा देख रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। मणिपुर की घटना पर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है, त्राहिमाम कर वहाँ की जनता के लिए औरतें रो रही है, रोडे पर सड़क पर रो रही है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, नशा बन रही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे और कांग्रेस क्या किया अनाप शनाप कहते नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के लोग, कोई ठीक नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हालात मणिपुर की यह है कि बेटी और बहू को नंगे रोड पे घुमाया जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुपचाप खामोश बैठे रहे, इसका जवाब नहीं रहा। लेकिन यही घटना अगर कांग्रेस या कांग्रेस के लोग किए होते तो यही जवाब मोदी जी मांगे होते। लेकिन आज मैं मांग रहा हूँ, मेरी पार्टी कांग्रेस मांग रही है, राहुल गांधी मांग रहे हैं, सोनिया गांधी मांग रही है, मैं प्रियंका गांधी मांग रही है। यही जवाब प्रधानमंत्री महोदय मुझे लौटा दें कि क्या यही बेटी की इज्जत है, क्या यही बेटी का मान सम्मान है, क्या यही बहू का मान सम्मान है? अगर है तो मैं नारा देता हूँ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर की घटना पर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मणिपुर की घटना पे शर्म करो, शर्म करो, शर्म मणिपुर करो। की घटना पे शर्म करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एक चीज मैं जानना चाहूँगा, बोले ना कि आपके जो राहुल गांधी जी हैं, इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है उसके 50% भी अभी आपके जिला कार्यालय की तरफ से नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या कहेंगे? इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, इस शेर के साथ के ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। बेटी बचाओ बेटी का नारा जो आपने दिया था, आज बेटियों के साथ नंगा नाच जो मणिपुर में हो रहा है, और इसके लिए आप खामोश। हमारे मिनिस्टर MP MLA अपनी आवाज़ को जो देना चाह रहे हैं उसको आप दबाने का काम करते हैं। इसलिए
मंडल के सभी लोग, सभी पार्टियां आपसे इस्तीफे की मांग करती हैं। थोड़ा पीछे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जब सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री अपने हिसाब से इसको चला रहे थे मनमोहन सिंह, लेकिन लोगों में ये बात आ रही थी कि महंगाई कुछ ज़्यादा है हिंदुस्तान में, जबकि ये गलत बात है। पूरे दुनिया में जिस रेशियो में महंगाई थी, उसी रेशियो में हिंदुस्तान में महंगाई थी, और जिसकी वजह से आप लोगों ने फैसला लिया और भाजपा की सरकार हुई। तरह तरह के लुभावने भाषण जो आपने दिए कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे और कांग्रेस के ऋण को दुगना करेंगे, और बहुत सारे बातें किया आपने। जीडीपी आपने इस कदर नीचे गिरा दिया कि बहुत नीचे चली गई। यहाँ छोटा सा देश जो है बांग्लादेश हमसे ज़्यादा आगे है। आपने रेलवे बेचने का काम किया, नाम बदलने का काम किया, मोम लॉन्चिंग का काम किया, आगजनी का काम किया, मर्डर का काम किया, और बार बार किडनैप है, मकान तोड़ने का है, तोड़ रहे हैं। और आपकी सरकार वो कुछ ही दिन में ये खत्म हो जाएगी, और 2024 में नरेंद्र मोदी, आपको तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए और राजनीतिक सत्या त्याग कर दीजिए। अब यहाँ लेडीज जिलाध्यक्ष है, महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है। अब चैनल का सबसे प्रणाम करती हूँ, और हम लोग इस एथी में आए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी के जो सरकार है मणिपुर में, उसको हम निंदा करते हैं। औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है और नंगा करके नंगा परेड कराया गया। हम लोग महिलाओं सुरक्षित देश में नहीं है। ऐसा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और शर्म से उसको हम क्या कहें, इस देश छोड़ के भाग जाना चाहिए मोदी सरकार को। हम मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, 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 तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। नरेंद्र मोदी है हाय नरेंद्र मोदी है महिला के इतना ताकत है कि नरेंद्र मोदी के उखाड़ के फेंक देगी। जो महिला सरकार बना भी सकती है तो महिला सरकार उखाड़ के फेंक सकते हैं। मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीजिए, जमुना भी है, दीजिए। आप जैसा देख रहे हैं कि काफ़ी लेडी लोग भी काफ़ी आक्रोशित हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि इतना भयावह घटना हिंदुस्तान में कोई सोच नहीं सकता था। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी किसी तरह का वहाँ जाने की जहमत भी नहीं उठाया जा रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप पुराने जिला अध्यक्ष भी रहे और काफ़ी अनुभव है, आप थोड़ा बताएं इसमें क्या करना चाहिए। आज का यह जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है सामयिक है। नरेंद्र मोदी की सरकार आताताइयों की सरकार बन के रह गई है। आपने देखा है इस देश में, पहले भी देखा है, हजारों वर्ष पूर्व आपने देखा है कि एक द्रौपदी के लिए महाभारत हुआ, एक सीता के लिए सोने की नगरी लंका भस्म हो गई। आज जो महिलाओं पर अत्याचार मोदी सरकार द्वारा जो कराई जा रही है, ऐसी घटना काल्पनिक घटना है। ये इस कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि औरतों को निर्वस्त्र करके मणिपुर में जो घुमाया गया और जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, मोदी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए पानी में। और इन्हें तो अपने स्वतः गद्दी छोड़ के, मुख्यमंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, मोदी के इशारे पर सारी कार्रवाई वहाँ हो रही है। और ऐसी घटना जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और अब कहते हैं हम यहाँ से कि अगर जरा सा भी शर्म है तो मोदी जी आप अपनी गद्दी छोड़ दें और जनता को आने दें सामने। चूँकि अब यह सरकार आपके बस की नहीं है, सरकार आपसे नहीं चल रही है। आप हमारी आधी आबादी, जो हमारी माताएं हैं, जिनके शरीर से हमने जन्म लिया,
उन पे जो जुल्म ढाया जा रहा है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए अपनी कुर्बानी भी देनी है। तो तमाम कांग्रेसी कुर्बानी देंगे और कभी महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। इसलिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। जैसा कि मोदी जी आप अभी भी कह रहे हैं कि नहीं 2024 में हम ही आएंगे और जनता हमारे पक्ष में है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी कहीं अब नहीं है। मोदी जी बिल्कुल जो ख्याली पुलाव खा रहे हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि मोदी जी को जनता अब एक सेकंड देखना नहीं चाहती। हमारे नौजवान, हमारी आधी आबादी, महिलाएं, तमाम लोग, छोटे व्यापारी, सारे लोग उनके विरोध में हैं। कैसे उनको नहीं लगता? अब भी वो सोच रहे हैं कि मैं दोबारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आऊंगा। यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। देश का पहला ये झूठा प्रधानमंत्री है। चूँकि इतना बड़ा घटना हो गया आपके हिंदुस्तान में, ऐसा कभी कोई सोचा नहीं था। उसके बावजूद भी अभी आबादी जो आम जन हैं उसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ बेचैन है, हमारे कोई जनता परेशान नहीं है। आक्रोश है, मोदी जी को दिखाई नहीं देता। मोदी जी के फॉलोअर जो लोग हैं, जिनको हम माफ़ कीजिएगा गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो उनका दुष्प्रचार अभी चल रहा है। लेकिन अब हमें लग रहा है, यह देखने को आपने भी देखा होगा कि अब उनके रोज प्रशंसा करने वाली मीडिया भी अब उनके खिलाफ बोलने लगी है। अंदर अंदर काफी जनाक्रोश है। उन्हें नहीं दिखता तो चलने नहीं देंगे, एक कदम नहीं चलने देंगे और वो अगर ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो खींच के उनको गद्दी से उतार देंगे। तो ऐसा कुछ दिक्कतें आ रहा है। अभी आपके पार्टी में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं पूर्ण से। अभी कुछ दिन पहले वायरल एक वीडियो हो रहा था, उसमें हमने देखा कि काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में, जबकि सब बातें जो है पब्लिकली नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, उसके बावजूद इस तरह से हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? बच्चे हैं, उनको नहीं दिखाई देता, उनके समझ में बात नहीं है। जहाँ कांग्रेस की बात है, हम तमाम कांग्रेस जन एक साथ हैं, एकजुट हैं। एक जमुना सुकुल का कोई मतलब नहीं होता कि जो अपनी मौलिक मनोबोली चाहें वो उसको कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। कांग्रेस है, कांग्रेस का एक सिपाही एकजुट है। अगर जो लोग अपने को इसको अपने कांग्रेसी नहीं समझते हैं तो वो खुद अलग थलग हो जाएंगे। उनको विचार करना होगा। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि जो ऐसे कार्यक्रम जहाँ हो रहे हों, उन्हें अपनी एकजुटता दिखलानी चाहिए, वो भी आ जाएंगे सब पार्टी। एक बात लास्ट में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप पुराने हैं, अनुभवी हैं और लगभग सभी के चहेता हैं, इसमें थोड़ा सा ये बताएं, राहुल गांधी जिस तरह से इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना मैं देख रहा हूँ कि मतलब अभी कुछ नहीं है, यहाँ तक कि संस्था भी खत्म हो गई है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी के छोड़ करके मोदी की जवाब देने वाला कोई है नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि जिला कार्यालय भी आपका उतना एक्टिव होगा, जिसमें कि गांव तक आपका पहुंच बहुत कम है? जिला कार्यालय हमारा एक्टिव है, होगा नहीं, प्रखंड लेवल पर, गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर हम जगेंगे। हमारा एक राहुल गांधी उन पर भारी है, नरेंद्र मोदी पर और उनके जितने तंत्र हैं उन पर हमारा एक ही नेता काफी है। हमें नहीं लगता दूसरे गांव से ही आए हैं, प्रखंड और पंचायत से ही आए हैं। फिर भी लोगों को जोड़ना, कहने का मतलब कि गांव में आज भी नरेंद्र मोदी कहिए काफी भारी पड़ जा रहे हैं। आपकी सदस्यता अभियान चाहे जो भी कहिए, अभी आप लोग धीमा हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गाँव तक फैलाना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जो है, हमारी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जो है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जगे हुए हैं, हम जा रहे हैं, बूथ लेवल पर जा रहे हैं, पंचायत ही नहीं, हम बूथ लेवल पर जा रहे हैं। हमारे एक लोग जगे हैं, सोचने पे मजबूर हो रहे हैं और यह देख रहे हैं कि यह सरकार आतताइयों की सरकार है। यह इस सरकार से यह देश नहीं चल सकता, देश नहीं चल रहा है, देश स्थिर है, जहाँ है वहाँ स्थिर है। इनकी सरकार में कहीं देश नहीं चल रहा है, न इनसे सरकार चल रही है। ये सरकार चलाना कहाँ जानती है? ये जो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी, ये अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। हम जब एक तरफ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय इनकी उत्पत्ति हुई थी और उस समय हिंदू महासभा के नाम से ये जाने जाते थे और इनकी उत्पत्ति हुई थी
कांग्रेसों की मुखबिर के लिए ये कहीं कोई देश रक्षक नहीं हो सकते। ये कांग्रेस के मुखबिर रहे हैं और इनको उखाड़ फेंकेगी जनता। महिलाएं, तमाम लोग मिलके, व्यापारी, चारों तरफ एकदम अराजकता की स्थिति है। अब महंगाई की स्थिति आप देख रहे हैं, हम 150 रुपया 200 रुपया टमाटर खा रहे हैं, 400 रुपया अदरक खा रहे हैं। अब इससे भी कोई शर्म की बात हो सकती? क्या इस देश पर इनका कोई नियंत्रण है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिहार दर्शन से जितेंद्र कुमार दिखा रहा हूँ कि काफ़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ही नहीं, लगभग सभी लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जमुना शुक्ल जो कि काफ़ी अनुभवी भी हैं, और आज ही मैं समझता हूँ कि गांव-गांव तक, जन-जन तक, खास करके अंतिम मैदान तक इनकी पहुँच है और अपनी बात जो है बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। इसी में एक महिला है, आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि सिलेंडर जो है 400 रुपये का था तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, अभी जो है बहुत सस्ता हो रहा है, 1200 रुपये में मिल रहा है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि मतलब कि 2000 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 2000 तक हम महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हम घर में खाना बना रहे हैं, जिसका काम है 400 रुपया जब है तो उसका तो ये बताइए कि आप जो है मोदी जी को, आपकी ही जनता है, आपके हिंदुस्तान से ही लोग काफ़ी जो है चयनित किया, और इस तरह से जो है दृश्य बन रहा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? हम कहेंगे इनको हटाया जाए, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग घर में गृहिणी हैं, कार्य कर रहे हैं, जो हम अपने थोड़ा सा कटौती करके के बच्चों के लिए अपना कुछ करते हैं, वो सारे हमारे सिलेंडर में ही चले जाते हैं। कहीं आने जाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, वो पेट्रोल इतने महंगे किए जा रहे हैं, सिलेंडर महंगे किए जा रहे हैं। उनके बेटी के बारे में खूब बोलना है तो एक तरफ बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और उन्हें नंदा करके पाओ और भगाया जा रहा है रोड पर। कहाँ सुरक्षित है? ये तो वही बात हुआ ना कि मुँह में राम राम बगल में छुरी, अब पलकत पहुँचे कटनी में, मतलब कि तो वही बात हुआ ना। नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र